मेरठ में गन्ना समिति के चुनाव में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। जो विपक्षी पक्ष है वो लगातार सत्ता पक्ष पर जो है धांधली का आरोप लगा रहा है, लगातार पर्चे कैंसिल करने का आरोप लगा रहा है। पहले मेरठ के मोहद्दीनपुर जो मिल थी उसमें 102 पर्चे कैंसिल हुए थे और उसके बाद राकेश टिकैत तक ने थाने में धरना दिया था। और अब जो है मवाना की जो मिल है उसके अंदर 193 पर्चे कैंसिल हुए हैं। सीधा सीधा जो विपक्ष के नेता है उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके इशारे पे ये सारा खेल चल रहा है और लगातार लोगों को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर एक पंचायत चली है, धरना प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ एक पूर्व मंत्री मौजूद है यहाँ पर। सर, क्या आरोप है, किस पर आरोप है? ये दिनेश खटेक यहाँ से विधायक है और ये गन्ने चुनाव शुरू हुए उससे पहले ही उसने ऐलान कर दिया कि कोई मेरी बिना मर्जी के डेलीगेट डायरेक्टर नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक गांव में पर्चे कैंसिल करवा करके डेलीगेट अपने बना रहा है, फिर डायरेक्टर निर्विरोध अपने बनाएगा, फिर चेयरमैन अपना बनाएगा। तो ये अच्छा नहीं। मैंने इसके बारे में सचेत किया था, एसडीएम को मैंने बात की थी, वार्ता की थी, फ़ोन किया था, तहसीलदार को मैंने किया था, जो आरओ है आरओ उनको भी सबसे मेरी बात हुई कि नहीं, कैंसिल नहीं होंगे। तो इस पर्चा कैंसिल से पहले ही मैंने कहा था कि ये ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि उसने सबसे कहा, लोगों से कहा कि तुम्हारे पर्चे कैंसिल हो जाएंगे वरना अलग हट जाइए। मैं पर्चे कैंसिल कर रहा हूँ, जिसको मुझे बनाना उसको बनाऊँगा। तो इस तरह की एक दादागिरी, एक इस तरह का, मैं तो कहता हूँ कायदे में एक विधायक नहीं, वो सरकार का एक छोड़ा हुआ गुंडा है, उस ये काम कर रहा। और जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो बेवकूफ़ है। मेरे निगाह में तो कोई समर्थन नहीं कर रहा, आपस में लड़वाना चाहता है, लोगों को आपस में लड़वा करके इस क्षेत्र में आग लगवाना चाहता है। कोई भारी अगर क्षति हो गई, बवाल हो गया, तो ये उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार होगी और ये यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये प्रशासन की भी लापरवाही थी, दबाव में आकर के उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए। सर, 193 जो पर्चे कैंसिल हुए हैं, जी, इन कौन कौन लोग शामिल इन कैंसिलेशन में? किनके पर्चे कैंसिल हुए हैं? अकेला दिनेश खटीक, बस अकेला दिनेश खटीक के अपने इशारे पर अपनी दादागिरी करना चाहता है। उसके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है पार्टी में। तो कितने पर्चे कैंसिल हुए हैं, क्या रणनीति है? 193 पर्चे कैंसिल हुए हैं। अगर ये चुनाव स्थगित ना हुआ, पुनः दोबारा चुनाव ना कराया गया, तो धरना तो वहाँ चल ही रहा है। ये बड़ा रूप लेगा। मैंने कल माननीय शिवपाल जी से बात की, उनको सब चीज़ों से अवगत कराया और ये हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे रणनीति बनेगी और ये प्रदेश में हर जिले में बड़ा आंदोलन होगा। अब आगे आपकी रणनीति बड़े आंदोलन की है। बड़े आंदोलन। इस दौरान यहाँ पर किस तरह की भूमिकाएं तैयार हो चुकी हैं? कितने गांव के लोग हैं? यहाँ लगभग कम से कम मेरे ख्याल से 50-52 गांव के लोग हैं, ज़्यादा नहीं, कम करके बुलाए हैं। और फिर ये सब अपने अपने क्षेत्रों में मीटिंग करेंगे। इसी तरह से मीटिंग करके बड़ा रूप लेके और फिर डीएम के यहाँ, अगर ये नहीं होगा तो फिर डीएम का घेराव किया जाएगा जिला स्तर पर। अगर आपके ये चुनाव निरस्त नहीं होता है तो क्या अगला कदम रहेगा? धरना रहेगा, प्रदर्शन रहेगा और हर ये प्रदेश को थामना मुश्किल हो जाएगा। अब किसानों का, एक मिनट, ये किसानों का देश है, किसान बहुमत में ज़्यादा है, किसानों के बहुत अपमान हो रहा है और किसानों के बहुत दिल में आग लगी हुई है। ये पूरा माहौल इन्होंने ऐसा गर्म कर दिया है। ये आने वाले चुनाव में इन सबको पता लगेगा, जब ये आएंगे सब अपने चुनाव में, वहाँ जब आप देंगे लोग इनको। बिल्कुल, ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं जगबीर जी, जिनका साफ तौर से कहना है ये आंदोलन एक बड़ी रूप लेगा और अगर इस तरह से चुनाव को निरस्त नहीं करा गया, धांधली लगातार जारी रही, तो कहीं ना कहीं 50 से 52 गांव के जो लोग हैं वो यहाँ जिनके साथ जुड़ गए हैं। अगली इनकी रणनीति है कि जो कलेक्ट्रेट है उसको घेरेंगे और लगातार इनके जो आरोप है सीधे सीधे भाजपा के मंत्री दिनेश खटीक पर आरोप है कि ये सब कुछ जो उनके दबाव में हो रहा है, उनके इशारे पे हो रहा है। जो प्रशासन है वो भी उनके इशारे पे ये पर्चे कैंसिल कर रहा है। वो अपने ही लोगों को इस चुनाव में जिताना चाहते हैं। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।